एक गांव था। उस गांव के पास एक डाक बंगला था। उस बंगले के आसपास से भी कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि उस बंगले में चुड़ैलों का साया था। हर अमावस की काली रात को उस भूतिया बंगले से चुड़ैलों की बारात निकलती और गांव के किसी न किसी मर्द को उठाकर ले जाती। उस रात फिर से वही अमावस की मनहूस काली रात थी। रामू अपने कमरे में अपनी पत्नी और परिवार के साथ डरा हुआ बैठा था। सीमा, सीमा, आज वही अमावस की मनहूस रात है। आज फिर चुड़ैलों की बारात निकलेगी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। रामू की बात सुनकर सीमा भी डरने लगती है और बोलती है, सही कह रहे हो पतिदेव, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? अरे वो तो चुड़ैले हैं और हम इंसान, हमारा भला उनसे क्या मुकाबला। तभी वहाँ जोर जोर से बैंड बाजे की आवाज आने लगी और चुड़ैल भी अपने बारातियों के साथ एक डोली में गांव भर में घूमने लगी। ये सुनकर रामू रोने लगता है। इससे पहले सीमा कुछ बोलती, उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है और अगले ही पल दरवाजा तोड़कर एक चुड़ैल अंदर आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तू बहुत ही भाग्यशाली है आदमी, हमारी चुड़ैल बेटी को तू पसंद आ गया है। चल हमारे साथ और हमारी दुनिया के मजे ले। चुड़ैल की बात सुनकर रामू के पिता शामू बोलते हैं, चुड़ैल बेटी, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम लोग जो भी बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन मेरे बेटे को उसके परिवार से अलग मत करो। शामू की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, शामू, तू एक पुराना नोट बन गया है, तू कहीं नहीं चल सकता। अरे रानी को तो हर अमावस पर एक नया और जवान शिकार चाहिए होता है। तू सट बुढ़े, तू इस घर के ही काबिल है। चल हट मेरे सामने, नहीं तो बेमतलब ही मारा जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू को उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। रामू जोर जोर से चिल्लाते रहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। रामू की चीख सुनकर डोली के अंदर बैठी चुड़ैल बोलती है, चुप कर जा मनहूस, समर्थ है तू, फिजूल में चिल्लाए चला जा रहा है। तू कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुझे बचाने नहीं आएगा। बाकी गांव वालों को भी अपनी जान प्यारी है। आज बेचारा रामू तो गया काम से। तुम्हें बहुत तरस आ रहा है, चलो खिड़की बंद कर लो, वरना कहीं तुम्हारा ही ना नंबर लग जाए रामू के साथ साथ। इस तरह चुड़ैलों की बारात रामू को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रामू के जाने के गम में उसके पिता शामू को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले रामू के घर पर जाते हैं और सरपंच को बोलते हैं, सीमा बेटा, तुम हौसला रखो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। रामू और शामू के जाने के बाद पूरा गांव तुम्हारी मदद करेगा। तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। लेकिन सरपंच जी, हम गांव वालों को कुछ तो करना ही होगा। हर अमावस को वो चुड़ैलें बारात लेकर आती हैं और हम लोगों में से किसी एक को उठाकर ले जाती हैं। महेश बेटा, मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भला चुड़ैलों से हम इंसानों का क्या मुकाबला? वो बहुत ही ताकतवर होती है, भला हम क्या कर सकते हैं? ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और फिर से अमावस की रात आ जाती है। महेश गुस्से में भरा बैठा होता है। वो अपने दोस्त छुट्टन से बोलता है, ये चुड़ैल हर बार गांव से किसी ना किसी को उठाती है और डरपोक गांव वाले इससे डरकर कुछ नहीं करते, लेकिन आज मैं इसका मुकाबला करूंगा। महेश भैया, मुझे पता है, महेश भैया आप बहुत बहादुर हो, लेकिन चुड़ैलों से मुकाबला कैसे जीतोगे? ऐसा कहकर छुट्टन महेश को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन महेश उसकी एक नहीं मानता और खुद भी घर से बाहर निकलकर चुड़ैलों की बारात के सामने आ जाता है। ये देख चुड़ैलें बोलती हैं, ये वाला तो कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला लगता है, हमारे सामने खुद ही आ गया, मजा आ जाएगा इससे शादी करने में। चुड़ैल को यूं अपने ऊपर हंसता देख महेश गुस्से में बोलता है, चुड़ैलों, यहाँ से वापस चले जाओ, हम गांव वाले अब तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम लोगों ने बहुत मनमानी। महेश की बात सुनकर डोली के अंदर बैठी चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, चलो अच्छा है, कोई तो बहादुर मिला, नहीं तो हमें हर बार डरपोक ही मिलते थे। देख क्या रहे हो, मेरे बारातियों, उठा लो इस बहादुर को, आज इसी के साथ सुहाग रात मनाऊंगी। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही सारे बाराती हंसते हुए महेश को उठा लेते हैं। ये देखकर छुट्टन घबरा जाता है और वहाँ से भागता हुआ सरपंच के पास पहुँचता है। कुछ करिए सरपंच जी, वो बारात तो अपने महेश भैया को भी उठा ले गई, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस गांव में एक भी मर्द नहीं रह जाएगा। कुछ करिए सरपंच जी, कुछ करिए। तुम रो मत छुट्टन, अब ये मसला बहुत ही गंभीर हो गया है। मैं कुछ करता हूँ, तुम जब तक गांव वालों को समझा दो कि वो डरे या घबराए नहीं। फिर छुट्टन वहाँ से चला जाता है। छुट्टन के जाने के बाद सरपंच की बेटी पूर्वा वहाँ आती है। पूर्वा शहर में ही रहती थी
और एक नए जमाने की लड़की थी। अपने पिता को परेशान देखकर वो बोलती है, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और गांव में ये क्या हो रहा है? पूर्वा की बात सुनकर सरपंच बोलता है, मैं क्या बताऊं बेटी, पिछले कुछ दिनों से चुड़ैलों की बारात इस गांव में आती है और एक मर्द को यहाँ से उठा कर ले जाती है। मैं कई दिनों से गांव वालों को टाल रहा था, लेकिन अब गांव वाले नहीं मानेंगे। पिताजी ये तो सचमुच में बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन आज के समय में भी ऐसी चीजें होती हैं, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर आप बोल रहे हो तो सच ही होगा। मुझे लगता है हमें किसी तांत्रिक या साधु बाबा की मदद लेनी चाहिए। फिर सरपंच एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को चुड़ैल की बारात के बारे में बताता है। सरपंच की बात सुनने के बाद तांत्रिक बोलता है, सरपंच ये सब तेरे पूर्वजों का ही किया धरा है। तेरे पूर्वज पहले डाकू थे और उन्होंने एक लड़की की डोली लूटने के चक्कर में उन सब बारातियों को मार डाला था। तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता बाबा? वो सब तो हमारे पूर्वजों ने किया था। पूरे गांव को उसकी सजा क्यों? सरपंच एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी बेटी को अमावस से एक दिन पहले मेरे पास भेजना होगा और वो अकेली ही यहाँ आए। फिर सरपंच वहाँ से चला जाता है, लेकिन तांत्रिक की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। वो पूर्वा के पास जाता है और तांत्रिक के साथ हुई बात को बताता है। फिर धीरे धीरे वो दिन आ जाता है। पूर्वा अकेले तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक पूर्वा को देखकर हंसने लगता है और बोलता है, आओ पूर्वा बेटी आओ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम अपनी माँ की तरह ही बहुत बहादुर हो। पूर्वा अपने मामा से मिलकर बहुत खुश होती है और बोलती है, मामा लेकिन हम उस चुड़ैल से अपने गांव की रक्षा कैसे करेंगे? मामा कुछ करिए। ऐसा कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जाता है उसका शरीर राख बन जाता है। ये देखकर पूर्वा रोने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ राख का ढेर पड़ा होता है और वहाँ तांत्रिक की आत्मा आकर बोलती है, मैंने कहा था ना, रोना नहीं है मेरी बेटी, तुझे अपनी माँ की तरह ही बहादुर बनना है। बस तू ये राख ले और उस बारात के ऊपर छिड़क दे। ये राख उनके ऊपर डालते ही वो सब चुड़ैलें और बाराती गायब हो जाएंगे। रात होते ही वहाँ चुड़ैल की बारात फिर से आ जाती है, लेकिन जैसे ही चुड़ैल पूर्वा के पास आती है, पूर्वा उसके ऊपर राख डाल देती है। राख के डलते ही चुड़ैल गायब होने लगती है। ये क्या कर डाला तूने लड़की, मैं ऐसे गायब क्यों हो रही हूँ? और अब तुम सब यहाँ से गायब होने वाले हो। ऐसा कहकर पूर्वा अपने हाथों से राख को हवा में उड़ा देती है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और जब धुआं हटता है तब सारी बारात वहाँ से गायब हो चुकी होती है।